हेलो प्रेमीजनों, भक्तजनों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको संत जयदेव की कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंगाल प्रांत में संत जयदेव जी का जन्म हुआ था और वो जगन्नाथ धाम में रहते थे। वहीं पे भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन एक सेठ के कोई औलाद नहीं हो रहे थे, तो जगन्नाथ भगवान से बोले, हे भगवान, मेरी कोई औलाद नहीं है, अगर मेरी कोई पहली औलाद होगी तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बोल के चला गया। उस सेठ की पहली एक कन्या पैदा हुई। उस सेठ ने जगन्नाथ भगवान को आके कन्या को समर्पित कर दिया और चले गए। रात को सेठ के सपने में जगन्नाथ भगवान ने दर्शन देके बोला, इस कन्या का विवाह जयदेव जी से करा दिया जाए। उस सेठ ने आके जयदेव से बोला कि इस कन्या से विवाह कर लीजिए। जयदेव जी बोले, हम संत आदमी ठहरे, गृहस्थ जीवन में हमको नहीं पड़ना। सेठ जी बोलते हैं, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। फिर बोलते हैं संत जयदेव जी, जब भगवान की मर्जी है तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। दोनों लोग की शादी कर दी जाती है। फिर उन लोग गृहस्थ जीवन चलाने लगते हैं और वो भगवान के पद भी लिखा करते थे। एक दिन पद में आया कि भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते, राधा तुम अपना पैर मेरे सर पर रख लो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ये पद लिखने में जयदेव जी को इतना संकोच हुआ कि वो इस पद को छोड़ दिए और आगे लिखने लगे। लिखकर फिर वो चले गए नदी में स्नान करने के लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जयदेव का रूप धारण करके आए और पद्मावती से बोले, तुम मेरे लिए भोजन लगाओ, खा के मुझे पद लिखना है। कृष्ण भगवान ने भोजन किया और वो पद जो अधूरा छोड़े थे कृष्ण भगवान ने पूरे करके फिर चले गए। तब तक जयदेव जी नदी में स्नान करके वापस आए तो देखी कि मेरी पत्नी भोजन कर रही है। तो पत्नी को बोला, पद्मावती मैंने तो भोजन किया नहीं, तुमने पहले भोजन करने लगी। तो पद्मावती ने बोला, अभी तो आप भोजन करके पद को पूरे करके बैठे हैं, चले गए। फिर जयदेव जी समझ जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अपनी पत्नी से बोले, तू कितनी धन्य है कि जब तेरे हाथों से भगवान ने भोजन ग्रहण किया। और वो अपनी पत्नी का और सम्मान करने लगते हैं। फिर एक दिन एक राजा ने उनको दावत का न्योता दिया, बुलाया और बहुत सारा धन देकर वापस भेज दिया। रास्ते में 4 चोर टकरा गए, जयदेव जी के सारे धन को छीन लिए और उनके हाथ पांव भी काट के कुएं में फेंक दिया। उधरी से दक्षिण भारत के एक राजा उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुएं में से प्रकाश आ रहा है, संत प्रकाश आ रहा है, कुएं में से प्रकाश आ रहा है। तो देखा कि उसमें एक हाथ कटा, पैर का कटा हुआ आदमी गिरा हुआ। उनको निकाला गया और पूछने लगे कि आपकी हालत किसने की। जयदेव जी ने बोला, मैं पहले से ही ऐसा था। वो भगवान से कह रहे थे, प्रभु जैसे आप वैसे मेरे को बना दिया, क्योंकि जयदेव भी जगन्नाथ के एक स्वरूप ही थे। फिर राजा ने पूछा, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, आप तो समझ बताइए। तो जयदेव ने बोला, साधु संतों की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसे किसी बच्चे की सेवा करने पर उसके माता पिता स्वतः ही खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार साधु संतों की सेवा करने से भगवान स्वतः ही प्रसन्न खुश हो जाते हैं। फिर उस राजा ने संतों की खूब सेवा करने लगे, दान दक्षिणा देकर। चोरों को भी खबर मिली कि यहाँ पे धन आदि बढ़ रहा है, तो चोर भी वेश धारण करके साधु का वहाँ दान दक्षिणा ले रहे हैं। और जयदेव को देखकर डर गए कि कहीं अब हमारी पोल खुल न जाए। लेकिन जयदेव संत ठहरे आदमी, वो कुछ नहीं बोले। वो बोले, बहुत अच्छे संत हैं कि खूब सेवा करिएगा, बहुत ही अच्छे संत हैं। जयदेव जी के ऐसा कहने पर राजा ने उनकी खूब सेवा की और दान दक्षिणा देकर अपने सिपाहियों के साथ भिजवा दिया। रास्ते में सिपाही जब ठहरे तो वो चारों चोर कहने लगे कि वो जो जयदेव जी हैं, वो हम जहाँ काम करते थे वो भी काम करते थे, उन्होंने चोरी की। चोरी करने के कारण उन्होंने हाथ पांव कटवा दिए गए थे।
ऐसा झूठ कहने पर धरती माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और धरती फटी और चारों ओर समाहित हो गए। फिर राजा सिपाही भाग के आए और सारी खबर जयदेव जी को बताई। जयदेव जी बताएं कि उन्होंने झूठ बोला है, मैं तो चूँकि बताना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद मेरे हाथ पांव काट दिए थे। लेकिन धरती माँ आपने ऐसा क्यों किया? जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़े, स्वतः ही उनके हाथ पांव वापिस आ गए।